Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों को मिलकर बनता है, प्रति और अक्ष, जिसका अर्थ होता है अक्ष अर्थात इंद्रियों के सामने, यानी जहां पर ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया में इंद्रियों का सीधा संयोग होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत लेना चाहिए। डेफिनेशंस अगर देखें तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान, यानी जहां पर इंद्रियों का अपने विषय के साथ संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया में ये चार जो मुख्य घटक है उनके संयोग से जो उसी क्षण निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के मुख्यतया दो प्रकार बताए गए हैं, सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष तो जो इनडिटर्मिनेटिव परसेप्शन है उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कह सकते हैं, जहां पर हमें किसी भी प्रकार के एट्रीब्यूट्स का ज्ञान नहीं मिलता है लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है, तब हम उसे वहां पर जो है वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, जहां पर हमारे सामने जो वस्तु है उसके साथ जुड़ी हुई जाति, वर्ण, स्पर्श आदि भावों का हमें पता नहीं चलता है। सविकल्प प्रत्यक्ष, जिस प्रत्यक्ष में हमें किसी भी वस्तु के संदर्भ में एट्रीब्यूट्स का भी ज्ञान होता है, यानी उसके संदर्भ में हमें विविध विकल्प कि ये वस्तु इस कलर की है, इस शेप में है, इस प्रकार के गंध से युक्त है या तो इस प्रकार के स्वाद से युक्त है, इस प्रकार से हमें एट्रीब्यूटिव नॉलेज जहाँ पर मिलता है उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। सविकल्प प्रत्यक्ष के दो प्रकार दिए गए हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। उस लौकिक प्रत्यक्ष के अंदर बाह्य और अभ्यंतर ऐसे दो प्रकार दिए गए हैं। बाह्य प्रत्यक्ष में जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उनका अपने विषयों के साथ संयोग होने से, जैसे रसनेंद्रिय है तो किसी भी वस्तु का टेस्ट उसके साथ उसका संयोग होने से जो ज्ञान होता है, इस प्रकार हर एक इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार से सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि जो मानस भाव है उसके संदर्भ में जो ज्ञान उत्पत्ति होती है उसे आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के अंदर 3 प्रकार दिए गए हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यासति, ज्ञान लक्षण प्रत्यासति और योगज प्रत्यासति। सामान्य लक्षण प्रत्यासति में लक्षणों की समानता के आधार पर हमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे यहाँ पर आपको एक पेड़ देखते हैं कि ये नीम का पेड़ है और आप कहीं दूसरे गांव में जाते हैं और वहां पर भी आप नीम का पेड़ देखते हैं तो तुरंत उसको समझ जाते हैं कि हाँ ये नीम का पेड़ है। तो जहां पर लक्षणों की सामान्यता के आधार पर ज्ञान होता है उससे सामान्य लक्षण प्रत्यासति कहते हैं। ज्ञान लक्षण प्रत्यासति, जहां पर लक्षणों का ज्ञान होने की वजह से हमें प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। यहाँ पर इंद्रिय, जिस इंद्रिय का जो विषय है उसके साथ सीधा प्रत्यक्ष ना होते हुए भी हमें ज्ञान की वजह से जो है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है हमें हो जाता है। जैसे हमारे सामने कोई एक प्लेट के अंदर बर्फ रखा जाए तो हम उसको स्पर्श नहीं करते हैं फिर भी हमें उसकी शीतलता का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है, उसे ज्ञान लक्षण प्रत्यासति कह सकते हैं। और उसके बाद है योगज प्रत्यक्ष, तो योगियों के द्वारा विशिष्ट प्रकार की साधना के द्वारा योग सिद्धि के माध्यम से इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्राप्त किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है उसे योगज प्रत्यक्ष के अंदर गिना जाता है, जिसके अंदर युक्त और युज्जान 2 प्रकार के प्रत्यक्ष दिए गए हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान जिसमें वह योगी उस ज्ञान के साथ कंटिन्यूअसली अटैच रह सकता है या तो उसको कंटिन्यूअसली देख सकता है, वहां पर कोई विशिष्ट प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, उस प्रकार के प्रत्यक्ष को युक्त प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन जहां पर योगी के पास वह विशिष्ट सिद्धि तो है लेकिन उसका उपयोग करके प्रयत्न पूर्वक किसी चीज को प्रत्यक्ष करता है तो उस प्रकार को युज्जान प्रत्यक्ष के अंदर समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जो कि सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हो तो अन्य किसी प्रमाणों की क्या आवश्यकता है। जो भी अनुमान जनित ज्ञान होता है या तो युक्तिपूर्वक का ज्ञान होता है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष का कुछ ना कुछ रोल रहता ही है, इसलिए भी प्रत्यक्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और प्रत्यक्ष के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता या तो नहीं किया जा सकता, उसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा विशाल है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिमिटेशंस भी हमें समझने चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम पुनर्जन्म आदि को नहीं समझा सकते हैं। आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता।
बहुत सारे व्याधियों का डायग्नोसिस करने के लिए या तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण की हमें हमेशा आवश्यकता रहती है। जैसे कि चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से रोगी के शरीर में देखकर जानने योग्य भाव, जैसे अलग अलग अंगों के रंग क्या है, उसका प्रमाण क्या है, प्राकृत प्रमाण क्या है, विकृत प्रमाण क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा शरीर का तापमान, रुक्षता, खरत्व, मृदुत्व, पाल्पेशन वगैरह अलग अलग प्रकार के स्पर्शजन्य भावों को समझा जा सकता है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा अलग अलग प्रकार के साउंड्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें हार्ट बीट्स हो, चाहे रेस्पिरेटरी साउंड हो, फीटल साउंड, इस प्रकार के साउंड्स को हम समझ सकते हैं। रसनेंद्रिय के द्वारा शरीर के अंदर यू का अपसर्पण या शरीर माधुर्य हम समझ सकते हैं। घ्राणेंद्रिय के द्वारा शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली प्राकृत और विकृत गंध को भी हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य लक्षण प्रत्याशति है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशति है, तो जब हमने किसी एक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट व्याधि को देखा है और उसी प्रकार के लक्षणों वाला जब दूसरा व्यक्ति जो है वही व्याधि लेकर आता है, तो हमें तुरंत पता चलता है, या तो हमारे अंदर जो ज्ञान रहा हुआ है उसके माध्यम से हमें जो चीज प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रही है उसका भी ग्रहण जो है वो हम सामान्य लक्षण प्रत्याशति और ज्ञान लक्षण प्रत्याशति के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जहां पर इंद्रियों का अपने विषयों के साथ साक्षात संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका भी आयुर्वेद के अंदर विशिष्ट उपयोग बताया गया है और उसकी विशेष महत्ता का प्रतिपादन किया गया है।